हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ भोजन के घटक को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्येक पोषक तत्व से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो भी एक पोषक तत्व है। तो किस किस में होता है? गेहूं का आटा और आलू। मैंने यहां पर लिख दिया, आपको जो नीचे खालिस्तान बने हुए हैं आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। तो गेहूं का आटा यानी गेहूं में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और आलू में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। फिर इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए एक पोषक तत्व है। किस किस में होता है? अंडा तो बहुत सारे बच्चे खाते होंगे, और मसूर की दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। फिर तीसरा है विटामिन, जो कि बहुत जरूरी है। विटामिन हमें देखो पालक जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें विटामिन ए मिलता है और हमारी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है। और आपके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमारी आंखों की रोशनी तो अच्छी रहनी चाहिए, चश्मा नहीं चढ़ना चाहिए। और फिर है संतरा बहुत अच्छा है, विटामिन सी उससे हमें मिलता है। उसके बाद है रुक्षांश का मतलब क्या होता है? रफेज। तो किससे मिलता है? दलिया खाने से, सलाद खाने से। और आजकल ओट्स आते हैं ना, और ओट्स तो मसाला ओट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उन्हें आप खाएं। अब ये जो हमने पोषक तत्व पढ़े, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, चलिए इसको एक बार जान लेते हैं। जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट से शुरू कर रहा हूं मैं। यहां से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। फिर प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, और ये क्यों जरूरी है? हमारी मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। फिर है वसा जिसे हम फैट भी कहते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हमें वसा वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फिर है विटामिन। देखो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन पाए जाते हैं, वह हमारे शरीर के रखरखाव और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो विटामिन क्या होता है? हमारे शरीर में जो भी रखरखाव, हमारा शरीर सही बना रहे, हमारा शरीर का विकास हो, ये विटामिन इस पर काम करते हैं। उसके बाद है खनिज वे ठोस पदार्थ हैं जिसको खाने से हमारे शरीर को ठीक रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। जैसे आपको आयरन टैबलेट मिलती थी ना स्कूल में जब आप जाते थे, नीले रंग की गोली है ना, उससे हमें आयरन मिलता है। तो आयरन एक खनिज है, वो हमारे शरीर को सही ढंग से काम करवाने में मदद करता है। हम सोच सही ढंग से पाते नहीं, तो हमारा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता अगर आयरन की कमी हो तो। फिर इसके बाद है पानी और रुक्षांश जो रफेज बताया, जैसे सलाद वगैरह, हमारे भोजन को घुलने, अवशोषित तथा शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकालने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर ये ना हो तो हमें भाई जो बिना पचा भोजन होता है वो भी तो बाहर निकालना होता है ना, तो वो कईयों को फिर कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है अगर पानी और रुक्षांश की कमी हो तो इसलिए ये हमें अपने भोजन में जरूर रखना चाहिए, ठीक है। अब इन सब को मिला के क्या बनता है? संतुलित आहार बनता है। क्या बनता है? संतुलित आहार। एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। यानी एक ऐसा फूड आइटम, एक ऐसा खाना जिसके अंदर लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए और अनुपात। उचित मात्रा इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन ही खाते जाएं, अगर हम वसा ले रहे हैं तो वसा खाते जाएं, या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाएं, ऐसा नहीं। सबकी उचित मात्रा और अनुपात होना चाहिए। अब इस संतुलित आहार में क्या क्या आता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में और संतुलित मात्रा में होना चाहिए। बिल्कुल इस बात का हमेशा ध्यान रखना। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। नीचे खाने की वस्तुओं की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ें, यानी कुछ फूड आइटम आप अपनी तरफ से भी जोड़ें। दिए गए उपयुक्त स्थान में उनका चित्र बनाकर संतुलित आहार की थाली बनाएं। देखो यहाँ पर कुछ आपको भोजन सामग्री दे रखी है, जैसे आलू, मक्खन, दालें और संतरा, यानी कि जूस वाले फल जो होते हैं जिनके अंदर जूस होता है। तो ये इनको पहले हमें सही जगह पर रखना है, और उसके साथ साथ एक एक या दो फूड आइटम अपनी तरफ से भी हमें जोड़ने हैं। जैसे प्रोटीन है, देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन में क्या आ गया? दालें आ गई और अंडा, इन दोनों में प्रोटीन होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने आलू चुना जो यहाँ पर है, और रोटी,
गेहूं की जो रोटी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर वसा, वसा जो होता है घी, तेल, मक्खन, जो चिकनाई वाला भोजन होता है। और ये फ्रेंच फ्राइज होता है, इसमें भी वसा होती है। और इसके बाद विटामिन, विटामिन हमें मिलता है विटामिन सी संतरे से और विटामिन ए पालक से। तो इस तरह से मैंने इस थाली को भर दिया। आप चाहें तो इसमें और फोटो भी बना सकते हैं, चित्र बना भी सकते हैं और चिपका भी सकते हैं, और फिर अपने सर या मैम को उसकी फोटो खींच के भेजनी है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसका लिंक इस वीडियो में दे रखा है। उससे आपको क्या फायदा होगा, सारी वीडियोस का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। तो लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।